ओम शांति 27/10/22 के महावाक्य। भाग कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और योगी। तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और योगी, पक्के योगी। प्रश्न, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। एक भाव से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं ना बाबा से कि बाबा माया कब तक आएगी, तूफान कब तक आएंगे? तो बाबा कहते जब मेरा निकल तेरा हो जाएगा, तब ये माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे? कौन आया? पायल की झनकार लिए। भगवानोवाच, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्मा का बाप उसे कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। बाप खुद समझाते हैं मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, माना गुस्सा करेंगे। फिर वो भगवान माना निराकार, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर, ना कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। भागवत योग के कितने आश्रम खुले हुए हैं ना। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर के पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकी लदे बच्चे, दूसरे थोड़ी 84 जन्मों में आते हैं। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास, जंगल में जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास। किसका? सारी आसरी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान तो आते रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। नदी बहती रहती है ना, अगर नदी का पानी खड़ा हो जाए तो फिर उसमें और भी आ जाएंगे ना, मक्खी मच्छर भी आ जाएंगे। फिर वरदान देते हैं बाबा बच्चों को, ब्राह्मण जीवन में कम खर्चा बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में कम खर्चा बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। भागते कम खर्चा करना है। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्चा बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो।
अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता कम खर्च वाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार खुद ही मिलता है। फिर ये महावाक्य हैं मम्मा जगदम्बा सरस्वती जी के। अब ये जो शिरोमणि गीता में भगवानोवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में, काली नाग में मैं हूँ, इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ। ये जो सांप है सब सांप हैं, सभी हैं। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है तो गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। आप ही कहते हैं जहाँ जीत है मेरा वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कश मश आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उनका मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्व समझ बैठे कि तेरे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, जिधर देखो तू ही तो। जबकि इस समय कलयुग में माया ही व्यापक है। सबके अंदर कौन है? बुराइयां। तो फिर परमात्मा कैसे व्यापक हो सकता है? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सबके अंदर नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। तेरे अंदर, मेरे अंदर, जिधर देखो तू ही तू। अब ये तो तुम जानते हो कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहते तो तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको माना रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सुख ही सुख है, पवित्रता है और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे
मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और समझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। कितना क्लियर समझा रहे हैं मम्मा। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रकृति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, माना दुख वाली दुनिया नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। तो मम्मा ने हमें कितना अच्छा समझाया कि कर्म बंधन कैसे हुआ, है ना। जब हम कर्म बंधन में फंसते गए और सारा दोष हम परमात्मा पर देते गए, और जो ऊपर वाली दुनिया है उसमें सुख है ना। जो परम धाम में वहाँ पे ना दुख है ना सुख है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुख भी है और सुख भी है। ओम शांति।